आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो दूसरी इकाई है उसकी दूसरी कहानी की चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि दूसरी इकाई के अंतर्गत 6 कहानियाँ आएंगी, जिसमें पहली कहानी थी उसने कहा था और दूसरी कहानी है मंत्र। मंत्र कहानी जो है प्रेमचंद के द्वारा रचित है। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में और उनका देहावसान 1936 ईस्वी में हुआ। प्रेमचंद का वास्तविक नाम जो है वो धनपत राय था। 1904 से लेकर 1916 तक उन्होंने उर्दू में कहानियाँ लिखी और उसके पश्चात वो हिंदी में आए और प्रेमचंद के नाम से उन्होंने अपना कथा साहित्य की जो रचना है वो प्रारंभ की। उन्होंने हिंदी में लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। उनके जो प्रमुख उपन्यास हैं उनके नाम हैं गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, कायाकल्प, कर्मभूमि, निर्मला इत्यादि। प्रेमचंद के उपन्यासों से ही जो उपन्यास विधा है उसको प्रौढ़ता प्राप्त हुई है। उन्होंने नाटक तथा निबंध भी लिखे। मेरे विचार में उनके निबंध संकलित हैं। प्रेमचंद हिंदी के उन लेखकों में हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को प्रौढ़ता प्रदान की तथा कहानी और उपन्यास विधाओं को नए आयाम दिए। प्रेमचंद के साहित्य का प्रमुख स्वर है समाज सुधार। कला का कार्य मनोरंजन नहीं, सामाजिक सौदेश्यता है। यही सूत्र उनके समस्त लेखन का आधार है। प्रेमचंद की कहानियों में समाज की कुरीतियों, राजनीतिक उथल पुथल, किसानों की दयनीय दशा, सामाजिक रूढ़ियों के बंधनों में तड़पती नारी की वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है। दलित और शोषित वर्ग के प्रति संवेदना से ओतप्रोत प्रेमचंद की कहानियाँ पाठक के मन में केवल करुणा ही नहीं जगाती वरन पाठक को शुभ और आदर्श की ओर प्रेरित भी करती हैं। अपने आरंभिक जीवन में प्रेमचंद गांधी जी से प्रभावित रहे, इसीलिए उनकी कहानियों में आदर्शवाद का स्वर मुखरित है। और कहीं कहीं जहाँ पर वो यथार्थ की बात करते हैं तो उनका ये जो यथार्थवाद है ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है, अर्थात ऐसा यथार्थ जो हमें किसी आदर्श की तरफ उन्मुख करता हो। किंतु धीरे धीरे वे यथार्थवाद को स्वीकार करते हैं। कफन, पूस की रात इत्यादि कहानियों में उनकी यथार्थवादी दृष्टि की झलक मिलती है। प्रेमचंद ने अत्यंत सरल और सहज शैली के अंदर कहानियाँ लिखी हैं। उनकी भाषा जो है अत्यंत सजीव और पारदर्शी है। उनकी कहानियों में जो भाषा है प्रसंग और विषय के अनुकूल बदलती रही है, जिसमें उर्दू, फारसी, अरबी के शब्दों का प्रयोग हुआ है। उन्होंने चित्रात्मक वर्णन भी किए हैं और उनकी जो शैली है वो प्रवाहपूर्ण है। उनकी कहानियों में मुहावरे, लोकोक्ति ये सब दिखाई देते हैं। जहाँ तक शैली की बात की जाए तो शैली के अंदर नाटकीय शैली, डायरी शैली, पत्रात्मक शैली, इन सभी शैलियों का उन्होंने प्रयोग किया है। उनकी कहानियाँ जो हैं वो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के रची गई हैं। उनकी कहानियों में कोई ना कोई समस्या अवश्य दिखाई जाती है, जिसके समाधान भी उन्होंने साथ ही साथ प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने समानता का नारा दिया है, गरीबों के उत्थान की बात की है। उनकी जो सभी कहानियाँ हैं मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित है। आपके पाठ्यक्रम में जो कहानी है मंत्र, उस मंत्र कहानी की संक्षिप्त कथा या उसका जो उद्देश्य है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। मंत्र शीर्षक से प्रेमचंद ने 2 कहानियाँ लिखी हैं। प्रस्तुत कहानी प्रेमचंद की एक मार्मिक कहानी है, जिसमें एक डॉक्टर की निष्ठुरता तथा एक साधारण व्यक्ति की करुण भावना का चित्रण हुआ है। डॉक्टर चड्डा के पास एक शाम
भक्त अपने बीमार बच्चे को दिखाने आया था, पर डॉक्टर ने कल आने की बात कही और डॉक्टर खेलने चला गया। भक्त का बेटा मर गया। कालांतर में डॉक्टर के युवा पुत्र को सांप ने डस लिया और वो मृत्यु के निकट पहुंच गया। एक व्यक्ति जहर उतारने की प्रार्थना लेकर उसी भक्त के पास गया, पर भक्त को डॉक्टर की निष्ठुरता की याद आ गई। वह नहीं गया, पर उसके मन की करुणा जाग उठी। वह चुपचाप डॉक्टर के घर गया। उसने वहां जाकर उसके युवा बेटे को अपने उपचार से जीवित कर दिया। लेकिन भक्त वहां रुका नहीं, चुपचाप खिसक गया। डॉक्टर चड्ढा को बड़ी ग्लानि हुई और उसने कहा कि वह भक्त को खोजकर उससे क्षमा याचना करेगा। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ। इस प्रकार यह कहानी क्रूरता और कठोरता पर दया और करुणा की विजय का आह्वान करती है। ये इसका संक्षिप्त रूप या मूल भाव यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। इस कहानी की विस्तार से चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।